नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। आप सभी का मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राजस्थान में RSMSSB बोर्ड द्वारा JEN, जिसे हम कनिष्ठ अभियंता भर्ती के नाम पर भी जानते हैं, उस परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए आप सभी को प्रीवियस ईयर के पेपर्स की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए द फ्यूचर्स एजुकेशन पूरी पेपर की सीरीज़ लेकर आया है। JEN भर्ती के जितने भी पेपर्स हुए थे, कुल 6 या 7 आपके पेपर्स हुए थे JEN भर्ती के पिछली परीक्षा के, जिनमें से आज हम आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं कनिष्ठ अभियंता का यानी JEN भर्ती का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा का पेपर, पूरा मास्टर पेपर विथ ऑफिशियल फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व्ड पेपर आपको मिल रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी अगर आप JEN के पेपर्स देखना चाहते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। काफ़ी पेपर्स मैं उपलब्ध करवा चुका हूं और बाकी के पेपर्स भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। साथ ही जैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की बोर्ड द्वारा जारी की जाती है, वो आपको पूरे मास्टर पेपर के साथ पूरा सॉल्व पेपर आपको यहाँ मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी आगे की परीक्षाओं में हेल्प ज़रूर होगी इस चैनल द्वारा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। तो पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा C, 75% केंद्र सरकार व 25% राजस्थान सरकार द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं। राजस्थान में खस घास का उत्पादन कौन कौन से जिले करते हैं? तो दूसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा आपकी ऑप्शन C। ऑप्शन C के अनुसार टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर। खस जो घास है उसका उत्पादन कौन कौन से जिले करते हैं राजस्थान में? टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। दूसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन C। आगे चलते हैं अगले पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन A। तीसरे में ऑप्शन A आ जाएगा। A के अनुसार क्या है, मिलान कर लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। पहला है पूर्व से पश्चिम की ओर बताना है, बूंदी। फिर अगला है अजमेर, फिर अगला है पाली और फिर है बाड़मेर। चलिए अगले पर चलते हैं। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मगरा, पूगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? किसकी नस्लें हैं? चौथे में आ जाएगा ऑप्शन B। ऑप्शन B, भेड़ की। अगर इनमें से आपको किसी एक भी प्रजाति का पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, मगरा, पूगल और सोनाड़ी, इनमें से एक नाम भेड़ से संबंधित आपके JEN भर्ती में ही आपके इलेक्ट्रिकल या तो डिग्री में आया हुआ है या फिर मैकेनिकल डिग्री में आया हुआ है, इन्हीं पेपर्स में से। क्योंकि मैं पेपर्स की पूरी सीरीज़ उपलब्ध करवा रहा हूँ तो मुझे पता है कि किस पेपर में कौन से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है दोस्तों कि आपके जिस करंट ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी में ही, अदर भर्ती में ही आपके पेपर्स में क्वेश्चन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं और इससे थोड़ा सा हिंट मिलते ही आप उस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लेते हैं और अपना नंबर ले आते हैं। इसी प्रकार से वर्तमान में पेपर का लेवल बहुत हार्ड आ रहा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा हाई जा रही है कट ऑफ। उसका कारण यही है कि वो थोड़ा सा हिंट पकड़ना होता है बस हमें। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपको कई क्वेश्चंस में छोटे से हिंट द्वारा अपने अच्छे नंबर लाने का पूरा चांस रहता है। तो वो प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध करवाता है द फ्यूचर्स एजुकेशन। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा, चौथे में भेड़ बता दिया गया है आपको, ऑप्शन B भेड़। और पांचवा है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? पांचवे में आ जाएगा ऑप्शन C। ऑप्शन C, जैविक कृषि नहीं है। कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? जैविक कृषि नहीं है। अतिचारण है, जनसंख्या आधिक्य भी है और अति जुताई भी है, लेकिन मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? जैविक कृषि। छठा क्वेश्चन आ जाता है। छठे क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि यहाँ पर आपके कूट फर्स्ट और कूट सेकंड दिए गए हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, इनको आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर छठे प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा इसमें दोस्तों ए के अनुसार मिलान कर लेते हैं C, A, D और B। सबसे पहले है अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान और उनकी स्थिति बतानी है। तो पहला है सीता माता अभ्यारण्य और ये चला जाएगा प्रतापगढ़ में।
ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला आ जाएगा सरिस्का अलवर से संबंधित है। अगला आपकी आ जाएगा केला देवी, जो कि आपके करौली से संबंधित है। और केवला देव आ जाएगा आपके भरतपुर, केवला देव आ जाएगा भरतपुर से संबंधित है। सी, ए, डी और बी। अगले पर चलते हैं, 7वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। तो यहाँ पर आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला दिए गए हैं। चलिए 7वें प्रश्न में आपको ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी के अनुसार सी, डी, ए, बी। चलिए मिलान कर लेते हैं। रामगढ़ विषधारी जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं वो चला जाएगा बूंदी में है। ठीक है, अगले पर आप आ जाते हैं। जवाहर सागर आपके कोटा में पड़ जाएगा और ताल छापर जो है वो चूरू से संबंधित है। वन विहार आ जाएगा आपके धौलपुर। अब दोस्तों इनको आप छोटे से हिंट से भी पकड़ सकते हैं। कैसे पकड़ सकते हैं? ताल छापर अभ्यारण्य जो है वो चूरू में है और किसी भी ऑप्शन में और अलग आपके दे नहीं रखा है। तो यहाँ आपको अगर पता है, छोटा सा ये बहुत बार प्रश्न आता है ताल छापर चूरू वाला, पटवारी भर्ती परीक्षा में भी आया हुआ है, फायरमैन में भी आता है और प्रीवियस ईयर में, और साथ ही में आपकी कई भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है। कांस्टेबल की पिछली भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है। वर्तमान में भी आपको शायद देखने को मिल जाएगा। कांस्टेबल के पेपर्स मैंने उपलब्ध करवा दिए प्रीवियस ईयर के, और वर्तमान में भी जैसे ही पेपर्स क्या ऑफिशियल आंसर की आती है आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल आंसर की और प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलते रहते हैं। आगे चलते हैं अगले पर, 8वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 8वें क्वेश्चन में कहा गया है मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? 8वें में आ जाएगा ऑप्शन ए झाड़ोल से। ऑप्शन ए झाड़ोल। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? 9वें में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह। 10वां प्रश्न आ जाता है केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? किस भाषा में लिखकर भेजे थे? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन बी डिंगल भाषा में। ऑप्शन बी डिंगल भाषा। 11वां प्रश्न निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 11वें में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी संत हरिदास। संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। 12वें प्रश्न पर आ जाते हैं राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? 12वें में आ जाएगा ऑप्शन सी नसीराबाद में। 13वां प्रश्न आ जाता है उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? ये नोट कर लीजिएगा, एकलिंग जी का मंदिर बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है और हो सकता है ये प्रश्न शायद आपके देखने को मिल जाए, तो इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा। एकलिंग जी का मंदिर जो है वो उदयपुर में है, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न में पूछा गया है कि किस महाराणा के समय इसका निर्माण हुआ था, तो 13वें प्रश्न में ऑप्शन ए आ जाएगा बप्पा रावल। बापा रावल के समय एकलिंग जी मंदिर उदयपुर का निर्माण किया गया था। 14वां प्रश्न किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? 14वें में आ जाएगा ऑप्शन बी राव कल्याणमल। 15वां प्रश्न आ जाता है राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? 15 में आ जाएगा ऑप्शन सी समय सुंदर। समय सुंदर। नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नोगरी नामक आभूषण। 16वें में आ जाएगा ऑप्शन सी हाथ में। नोगरी कहाँ पहना जाता है आभूषण? हाथ में। 17वां प्रश्न आ जाता है 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने उदयपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? 17 में आ जाएगा ऑप्शन डी S.N. सप्रू। S.N. सप्रू। 18वां प्रश्न आ जाता है निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप 18वां प्रश्न निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन डी चावल, गेहूं, सोयाबीन। 19वां प्रश्न राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है जिस जिले में संभावित है वह कौन सा जिला है राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब? 19 में आ जाएगा ऑप्शन सी जैसलमेर। ऑप्शन सी जैसलमेर में। 20वां प्रश्न आ जाता है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है? 20 में आ जाएगा ऑप्शन सी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। 21वां प्रश्न कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोई एक ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों है। तो चलिए
पहले वो देख लेते हैं जो सही सुमेलित नहीं है, फिर 3 प्रश्न पक्के कर लेते हैं हम। यहाँ हवाई अड्डे दिए हुए हैं और शहर दिए हुए हैं। 21 में ऑप्शन सी आ जाएगा, सूरतगढ़ हवाई अड्डा जोधपुर, ये वाला ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर सही है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर सही है, और कोटा हवाई अड्डा कोटा सही है। चलिए अगले पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22वां में कहा गया है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोटिसवुड तथा कर्नल न्यूबारी की हत्या किस छावनी में की गई थी। 22 में आ जाएगा ऑप्शन सी, नसीराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था। 24 में आ जाएगा ऑप्शन ए मांडलगढ़, ऑप्शन ए मांडलगढ़ में। 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे। 25 में आपको प्रश्न को फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था दोस्तों, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। 26वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था। 26 में आ जाएगा ए, मेटकाफ, ऑप्शन ए मेटकाफ को। अगला क्वेश्चन आ जाता है 27वां, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। यह आपके दोस्तों आपके वीडियो की परीक्षा में देखने को मिला था, अच्छा क्वेश्चन है और आपके जेईई भर्ती में आया हुआ है, जो कि आपके फिर देखने को मिला 2021 में। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। 27 में ऑप्शन आ जाएगा बी, ऑप्शन बी विवाह के समय। सामेला किस समय किस अवसर पर प्रयुक्त होता है, विवाह के समय। 28वां प्रश्न, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। 28 में आ जाएगा ऑप्शन डी, रामदेव जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। 29वां प्रश्न आ जाता है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है। 29 में सी आ जाएगा, केला देवी माता मेला। लांगुरिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षण है, केला देवी माता मेला। 30वां प्रश्न आ जाता है। 30वें प्रश्न में कहा गया है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। मंडन, ऑप्शन ए मंडन। अगला क्वेश्चन आ जाता है 31वां, राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। 31 में आ जाएगा ऑप्शन सी, 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 32वें पर आ जाते हैं। 32वें क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो इसमें 32 में आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़ और फिर तारागढ़। अवरोही क्रम यानी बढ़ते से बड़े से छोटे की ओर बढ़ना। सबसे ऊंची चोटी शेर, फिर उससे नीची जरगा, फिर उससे नीचे अचलगढ़ और इन सबसे नीची है तारागढ़। अगले पर आ जाते हैं। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध 33 में आ जाएगा ऑप्शन बी, अनाज जल एवं चारा। अगला है 34वां क्वेश्चन। 34वें क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फीसोल समूह की मृदा मिलती है। 34 में ऑप्शन आ जाएगा आपके ए, ऑप्शन ए जयपुर अलवर दौसा, जयपुर अलवर दौसा। 35वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है। 35 में आ जाएगा ऑप्शन सी, लूनी नदी अनास इसकी सहायक नदी। लूनी नदी और अनास इसकी सहायक नदी, ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों हैं। बाकी तीन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। साबरमती की सहायक नदी है वात्रक, माही की सहायक नदी है कमला और चंबल की सहायक नदी है परवन। चलिए आगे चलते हैं अगले पर। 36वें पर आ जाता है। 36वें क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है। 36 में आ जाएगा ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन बी सुनामी। 37, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है। 37 में आ जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर।
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है राजस्थान में उदयपुर। 38वें पर आ जाते हैं। 38वें क्वेश्चन में कहा गया है भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? कौन सी एक है जिसमें नहीं रखता है? तो 38 में ऑप्शन बी आ जाएगा, पेट्रोलियम में नहीं रखता। सीसा में भारत में राजस्थान का एकाधिकार है, जस्ता में है और संगमरमर में भी राजस्थान का एकाधिकार है। 39 पर आ जाते हैं। 39 में कहा गया है मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? ऑप्शन सी उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा? उदयपुर को। 40वां क्वेश्चन, कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म है? 40 में आ जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर। 41वां प्रश्न है डीसी मोटरों को बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए क्योंकि? 41 में आ जाएगा आपके ऑप्शन सी आ जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आगे चलते हैं अगले पर। 42वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 42वें क्वेश्चन में कहा गया है डीसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता को उल्टा किया जा सकता है जब निम्न की दिशा को उल्टा किया जाता है। किसकी दिशा को उल्टा किया जाता है? 42 में आ जाएगा डी फील्ड फ्लक्स या चक्रण। फील्ड फ्लक्स या चक्रण। 43वें प्रश्न में कहा गया है परिणामित्र की अधिकतम दक्षता की स्थिति है। 43 में ऑप्शन सी आ जाएगा, कॉपर एवं लौह हानियाँ बराबर हो। 44वां प्रश्न, सिलिका जेल रखा जाता है। 44 में आ जाएगा ऑप्शन ए ब्रीदर में। ऑप्शन ए ब्रीदर में। 45 पर आ जाते हैं। 45वें प्रश्न में एकल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं प्रेरित द्वितीयक वोल्टता वेक्टर। 45 में आ जाएगा ऑप्शन ए एक दूसरे से 180 डिग्री दूरी पर होते हैं। एक दूसरे से 180 डिग्री दूरी पर होते हैं। 46वां प्रश्न, प्रेरण मोटर के लिए शक्ति गुणांक। 46 में आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। 47वें प्रश्न में आ जाते हैं। कहा गया है प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, इसका लाभ है। 47 में आ जाएगा ऑप्शन सी मोटर शोर कम करना एवं मोटर लॉक होने की प्रवृत्ति को रोकना। अगला क्वेश्चन आ जाता है 48वां में कहा गया है त्रिकला इंडक्शन मोटर की शुरुआती धारा रेटेड धारा की 5 गुना है एवं रेटेड स्लिप 4% है। ऐसे में शुरुआती बल आघूर्ण तथा फुल लोड बल आघूर्ण का अनुपात होगा। 48 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1.0। 49 त्रिकला इंडक्शन मोटर का रोटर पावर आउटपुट 15 किलोवाट है। 4% की स्लिप में रोटर कॉपर हानि होगी। 49 में आ जाएगा ऑप्शन सी 625 वाट। क्वेश्चन नंबर 50 थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का उपयोग निम्न में से किसे गर्म करने के काम में लिया जाता है? 50 में आ जाएगा ऑप्शन सी फीड वाटर। अगला है 51 पावर प्लांट में टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 51 ऑप्शन आ जाएगा इसमें बी गवर्नर द्वारा। अगला आ जाएगा 52 चालक जो उपभोक्ता टर्मिनल को वितरण लाइन से जोड़ता है वह कहलाता है। 52 में आ जाएगा ऑप्शन डी सर्विसमैन्स। अगला है 53 नंबर का क्वेश्चन ट्रांसमिशन प्रसारण लाइन इंसुलेटर बनाए जाते हैं। 53 में आ जाएगा ऑप्शन ए चीनी मिट्टी के। अगला आ जाएगा 54 नंबर का क्वेश्चन एक परिपथ आइसोलेटर द्वारा वियोजन किया जाता है जब। 54 नंबर में आ जाएगा ऑप्शन डी लाइन में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। दोस्तों आपको पूरी जेई भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी सीरीज उपलब्ध हो रही है जिसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। चैनल पर जा सकते हैं आप और वहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट में जाकर के मैंने जेई प्रीवियस ईयर के पेपर्स की पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है जहाँ पे आपको जेई के जितने भी पेपर्स हुए थे, कुल 6 या 7 भर्ती के आपके पेपर हुए थे। 8 भर्ती में आपके पेपर हुए थे जेई भर्ती के।
जिसमें आपके सिविल डिप्लोमा सिविल डिग्री आ जाएगा, और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा डिग्री आ जाएगा, मैकेनिकल डिप्लोमा डिग्री आ जाएगा, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और डिग्री आ जाएगा। कुल मिलाकर के 8 पेपर्स हुए थे आपके। तो वो सारे पेपर्स की पूरी सीरीज़ मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है, जिनमें से कई पेपर आपको मिल चुके हैं और कई पेपर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। कोशिश करूँगा आज कल में ही आपको उपलब्ध करवा दिए जाए। तो आपको बता देना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी जिस भी फील्ड के आप तैयारी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अलग से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है आंसर की नाम से, वहाँ पर आपको जितनी भी भर्ती के पेपर्स हुए हैं वो मैंने उपलब्ध करवाए हैं। प्रीवियस ईयर के बहुत सी भर्ती के पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं, और आगे भी आप पेपर्स अगर पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑफिशियल आंसर की के आधार पर आप पूरा पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जैसे ही बोर्ड जारी करता है ऑफिशियल आंसर की सभी को आवश्यकता होती है, सभी देखते हैं हमने क्या प्रश्न का क्या आंसर लगाया है, तो वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एक परिपथ आइसोलेटर द्वारा विनियोजन किया जाता है। तो 54 में आपके ऑप्शन आ जाएगा डी, लाइन में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो। 55 नंबर का प्रश्न, वायु परिपथ वियोजक में आर्क को विलुप्त करने के लिए निम्न में से कौन सा माध्यम कार्यरत है। 55 में आ जाएगा ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन बी हवा। वैसे वीडियो के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। जेई भर्ती के आपके वीडियो के लिंक्स जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं आप। 56 बंडल चालकों को EHV प्रसारण लाइन में मुख्य रूप से निम्न में से किसे कम करने के लिए किया जाता है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन डी, कोरोना हानि। 56 में डी। 57 पर आ जाते हैं हम। 57 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है जनरेटर स्टेशन में 30 मेगावाट की अधिकतम मांग, 60% का लोड फैक्टर और 50% का प्लांट क्षमता गुणक है। संयंत्र की आरक्षित क्षमता होगी। 57 में आ जाएगा ऑप्शन सी 6 मेगावाट, ऑप्शन सी 6 मेगावाट। अगला है 58 नंबर का क्वेश्चन, एक तापीय पावर स्टेशन में उत्पादित दैनिक ऊर्जा 0.6 के भार गुणक पर 720 मेगावाट आवर है। स्टेशन की अधिकतम मांग क्या है। 58 में आ जाएगा ऑप्शन डी 50 मेगावाट। 59 में आपके कहा गया है 3 फेज प्रसारण लाइन के ABCD स्थिरांक पैरामीटर निम्न प्रकार से हैं। तो आपके दिया हुआ है, इसके अनुसार प्रश्न पूछा गया है प्रेरण सिरे पर वोल्टता 400 kV है। जब लाइन शून्य लोड पर हो तब अभिग्राही सिरे पर वोल्टता होगी। तो इस प्रश्न का 59 का ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी 500 kV कोण -1 डिग्री। 500 kV कोण -1 डिग्री। आगे चलते हैं अगले पर। 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। विद्युत धारा की इकाई पूछी गई है इसमें। ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। 61 में आपके पूछा गया है विभवांतर क्या होता है। 61 विभवांतर क्या होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, यह एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। 62 ऊर्जा का सूत्र है। 62 में आ जाएगा ऑप्शन बी शक्ति गुणा समय। 63 विद्युत ऊर्जा की इकाई है। विद्युत ऊर्जा की इकाई कौन सी होती है। 63 में आ जाएगा ऑप्शन सी kWh किलोवाट आवर। अगला आ जाएगा 64 1 किलोवाट आवर बराबर है। 64 में आ जाएगा डी 3.6 गुणा 10⁻⁶ जूल। अगले पर चलते हैं 65 पर। 65 में कहा गया है किरचॉफ के प्रथम नियम अनुसार एक विद्युत परिपथ के जंक्शन संधि पर। 65 में आ जाएगा ऑप्शन बी सिग्मा I बराबर 0। अगले पर चलते हैं 66 पर। 66 में कहा गया है आदर्श वोल्टता स्रोत का होना चाहिए। 66 में आ जाएगा ऑप्शन ए शून्य आंतरिक प्रतिरोध। 67 जब स्रोत भार को अधिकतम शक्ति प्रदान कर रहा हो तब दक्षता होगी। 67 में आ जाएगा ए 50%। 68 में आपके डायग्राम दिया गया है, इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा।
चलिए हिंदी पर आ जाते हैं। ये डायग्राम दिया गया है यहाँ पर आपके, और डायग्राम के अनुसार प्रश्न पूछा गया है। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में बिंदु बी एवं ई के मध्य 1 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान है। तो आपके 69 ही है ना, ये 68 में ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। इसमें 68 में ऑप्शन बी 0.5 एम्पियर 69 पर आ जाते हैं। अब हम 69 में आपके फिर ये परिपथ दिया गया है। तो यहाँ पर आपके प्रश्न पूछा गया है 69 में, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ए एवं बी के मध्य जुड़े हुए 2 ओम प्रतिरोध द्वारा कितनी शक्ति खर्च की जाएगी। ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें 0 वाट, ऑप्शन बी 0 वाट। आगे चलते हैं अगले पर 70 में कहा गया है विद्युत चुंबकीय रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का निर्धारण किया जाता है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम से। 2 कोइल के युग्मन का गुणांक आनुपातिक है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन सी 1/रूट में है L1 L2। अगले पर चलते हैं 72 पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है एन टर्न के एक सोलेनॉइड के स्वप्रेरकत्व आनुपातिक है। 72 पर आ जाएगा ऑप्शन बी एन स्क्वायर, ऑप्शन बी एन स्क्वायर। 73 में कहा गया है इलेक्ट्रिक विद्युत आर्क वेल्डिंग में किस आर्क का उपयोग किया जाता है। 73 पे आ जाएगा आपकी ऑप्शन सी निम्न वोल्टता उच्च धारा विसर्जन, निम्न वोल्टता उच्च धारा विसर्जन। 74 पर आ जाते हैं। 74 में आपके कहा गया है 74 ब्रेकिंग के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए किस प्रकार की ब्रेकिंग का उपयोग किया जाता है। 74 पर आ जाएगा ऑप्शन सी पुनर्योजी, ऑप्शन सी पुनर्योजी। अगले पर चलते हैं 75 पर। 75 में कहा गया है प्रेरण मोटर संचालन के लिए इन्वर्टर में वोल्टता आवृत्ति नियंत्रण करने से निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। 75 ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी समान बलाघूर्ण चालन। 76 डायोड द्वारा विपरीत अभिनत किया जाता है तब वह निम्न के रूप में कार्य करता है। 76 ऑप्शन ए खुला स्विच, ऑप्शन ए खुला स्विच। 77 एक परिणामित्र के फुल लोड पर तांबा हानि एवं लोह हानि क्रमशः 6400 वाट एवं 5000 वाट है। आधे लोड पर तांबा हानि एवं लोह हानि का मान क्रमशः होगा। 77 पर आ जाएगा ऑप्शन सी 1600 वाट एवं 5000 वाट, 1600 वाट एवं 5000 वाट। आगे चलते हैं अगले पर। 77 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 78 की बात करें, 78 में प्रश्न में कहा गया है आपके एक 6 पोल लैंप कुंडली डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध 0.05 ओम है। अगर आर्मेचर को तरंग कुंडली में दोबारा बांधा जाए तो आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या होगा। 78 पर आ जाएगा ऑप्शन सी 0.45 ओम, 0.45 ओम। अगला है 79 में आपके कहा गया है बड़े अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है। 79 में आ जाएगा ऑप्शन बी रोटर पर 50 हर्ट्ज के लिए तुल्यकालिक मशीन की अधिकतम गति होगी। 80 में आ जाएगा ऑप्शन बी 3000 आरपीएम। 81 एक तुल्यकालिक मशीन में जब उत्तेजना में वृद्धि की जाती है तब। 81 में आ जाएगा ऑप्शन ए 81 में ऑप्शन ए आ जाएगा फील्ड धारा बढ़ जाती है, 82 में कहा गया है तुल्यकालिक मोटर के अति उत्तेजन से मोटर का शक्ति गुणांक किस प्रकार का होगा। 82 में आ जाएगा ऑप्शन ए अग्रगामी, ऑप्शन ए अग्रगामी। आगे चलते हैं अगले पर 83 क्वेश्चन पर आ जाते हैं तुल्यकालिक मोटर की गति निर्भर करती है। 83 में आ जाएगा ऑप्शन सी सप्लाई आवृत्ति और ध्रुवों की संख्या दोनों पर।
84 निम्न में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 84 में आ जाएगा ऑप्शन डी वायु, ऑप्शन डी वायु। 85 में कहा गया है अर्धचालक में डोपिंग से निम्न में से किसकी मात्रा मान बढ़ जाता है? 85 में आ जाएगा ऑप्शन डी चालकत्व, ऑप्शन डी चालकत्व। 86 में आपके क्वेश्चन है, 86 में कहा गया है NPN ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। 86 में आ जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। अगला है 87 जब एक PN जंक्शन डायोड को विपरीत अभिनत किया जाता है तब डिप्लीशन परत की मोटाई, ऑप्शन ए बढ़ती है, डिप्लीशन परत की मोटाई जो है वो बढ़ती है। 88 पर आ जाते हैं, ये आपके परिपथ दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा स्पष्ट रूप से। और प्रश्न बता देते हैं आपको, नीचे दिए गए परिपथ में धारा लाभ बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर आप इस परिपथ को अच्छे से देख लें और इसके बाद हम उत्तर बता देते हैं। ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए, ऑप्शन ए आ जाएगा 165, ऑप्शन ए 165। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है 89 पर आ जाते हैं। 89 क्वेश्चन है आपके चुंबकीय फ्लक्स मात्रक का घनत्व का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। 90 में क्वेश्चन आपके कह रहा है एक चुंबकीय परिपथ में पारगम्य से मेल खाती है। 90 में आ जाएगा डी विद्युत परिपथ में चालकत्व, विद्युत परिपथ में चालकत्व। 91 पर आ जाते हैं। 91 क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए सबसे अच्छी अनुकूल चुंबकीय सामग्री है। 91 में आ जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। 92 में कहा गया है 10 हेनरी की एक प्रेरणिक कुंडली 50 वोल्ट का विरोधी वोल्टता विकसित करती है, कुंडली में धारा के बदलाव की दर क्या होनी चाहिए? 92 में ए आ जाएगा 5 एम्पियर सेकेंड, 5 एम्पियर सेकेंड। आगे चलते हैं अगले पर 93 पर। 93 यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम एवं प्रेरकत्व 1 हेनरी है तो कुंडली को 50 वोल्ट डीसी सप्लाई से जोड़ने के 0.1 सेकेंड पश्चात कुंडली से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो आपके 93 में आ जाएगा ऑप्शन बी 3.16 एम्पियर, 3.16 एम्पियर। 94 में कहा गया है आपके एक श्रृंखला RLC परिपथ में अनुनादी पर शक्ति गुणांक होता है। 94 में ए आ जाएगा इकाई, ऑप्शन ए इकाई। 95 एक शुद्ध प्रेरणिक AC परिपथ में 95 में आ जाएगा ऑप्शन ए वोल्टता धारा से 90 डिग्री आगे रहता है, वोल्टता धारा से 90 डिग्री आगे रहता है। 96 में है निम्न में से कौन सा संबंध शक्ति गुणांक के लिए असत्य है? 96 ऑप्शन डी आ जाएगा धारा बटा वोल्टता, ये असत्य है, बाकी तीनों सही है लेकिन कौन सा असत्य है ये पूछा गया है तो धारा बटा वोल्टता वाला आ जाएगा ऑप्शन डी। 97 पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। 97 में आ जाएगा डी तुल्यकालिक मोटर द्वारा, तुल्यकालिक मोटर द्वारा। 98 भारतीय विद्युत नियम अनुसार पावर उपकरणों की अर्थिंग के लिए 98 में आ जाएगा ऑप्शन बी दोहरी अर्थिंग अपनानी चाहिए, दोहरी अर्थिंग अपनानी चाहिए। 99 उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए स्विच को हमेशा जोड़ा जाता है। 99 में आ जाएगा ए फेज तार से, ऑप्शन ए फेज तार से। 99 के बाद 100 पर आ जाते हैं हम। 100 में कहा गया है CFL का पूरा नाम है, CFL का पूरा नाम पूछा गया है। 100 पर आ जाएगा डी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। 101 हेलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट किसका बना होता है? 101 में आ जाएगा ऑप्शन ए टंगस्टन का, ऑप्शन ए टंगस्टन। 102 चलायमान कुंडली यंत्र का उपयोग किया जा सकता है। 102 में आ जाएगा
प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों आपके फाइनल आंसर के में। अगले पर चलते हैं 103 पर। विसर्पण। विसर्पण यह घटना है जो घटित होती है। विसर्पण वह घटना है जो घटित होती है। किस स्थिति में आ जाएगा? तो इसमें ऑप्शन डी, ऊर्जा मीटर में। ऊर्जा मीटर में विसर्पण वह घटना है जो घटित होती है ऊर्जा मीटर में। 104 पर आ जाते हैं। 104 में कहा गया है 1 वाट मीटर नापता है। 1 वाट मीटर नापता है। 104 में ए आ जाएगा, वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति। 105 में कहा गया है 3 डीसी वोल्ट मीटर को एक श्रृंखला में 120 वोल्ट डीसी आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर्स को निम्न प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। वोल्ट मीटर ए बराबर आ जाएगा आपके 100 वोल्ट 5 मिली एम्पियर। वोल्ट मीटर ब इसमें आ जाएगा आपके 100 वोल्ट 250 ओम वोल्ट। वोल्ट मीटर स यहाँ आ जाएगा आपके 10 मिली एम्पियर 15,000 ओम। मीटर ए ब एवं स द्वारा क्रमशः वोल्टेज नापी जाएगी। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके इस प्रश्न में 105 में ऑप्शन ए 40, 50 एवं 30 वोल्ट। मीटर ए ब व स द्वारा कितने वोल्टेज नापी जाएगी क्रमशः? तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें ए 40, 50 एवं 30 वोल्ट। 106 पर आ जाते हैं। 106 में आपके ये क्वेश्चन है, एक दोलन लेखी पर प्राप्त लिसाजू आकृति फिगर नीचे दिखाई गई है। ये आपके दी गई है आकृति। क्षैतिज इनपुट सिग्नल आवृत्ति के ऊर्ध्वाधर इनपुट सिग्नल आवृत्ति का अनुपात क्या है? 106 में आ जाएगा ऑप्शन ए 3/2। 3/2। 107 पर आ जाते हैं। 107 में कहा गया है 0 से 100 वोल्ट रेंज एवं 20,000 ओम वोल्ट वाले वोल्ट मीटर को 0 से 1,000 वोल्ट मापने हेतु श्रृंखला में लगने वाले आवश्यक प्रतिरोध का मान क्या होगा? 107 में ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन बी अंदर 18 एम ओम। 18 एम ओम 107 में आ जाएगा ऑप्शन बी। 108 पर आ जाता है। 108 में कहा गया है बहुमापी नहीं नाप सकता। बहुमापी नहीं नाप सकता। 108 में आ जाएगा ऑप्शन बी प्रेरकत्व नहीं माप सकता। और बहुमापी क्या नाप सकता है? धारा, विभव और प्रतिरोध। 109 में कहा गया है निम्न में से कौन सी दिष्ट धारा मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण अधिक होता है? 109 में आ जाएगा आपके ऑप्शन बी डीसी श्रेणी मोटर। डीसी श्रेणी मोटर। 110 पर आ जाते हैं अब। 110 में कहा गया है एक 3 यूनिट इंसुलेटर श्रृंखला में सबसे नीचे वाली यूनिट पर वोल्टता 17.5 केवी है और श्रृंखला दक्षता 84.28% है। स्ट्रिंग श्रृंखला पर कुल वोल्टता होगी 110। जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके सी 44.25 केवी। 44.25 केवी। 111 फ्यूज हमेशा जुड़े होते हैं। फ्यूज हमेशा जुड़े होते हैं। 111 में आ जाएगा ऑप्शन ए जिस परिपथ को संरक्षित करना है उसके साथ श्रेणी में या फेज में। जिस परिपथ को संरक्षित करना है उसके साथ श्रेणी में या फेज में। 112 में आ जाते हैं। 112 में आपके प्रश्न कह रहा है भू संपर्कन का मूल उद्देश्य है। 112 में आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऑपरेटर को बिजली के झटके से बचाने के लिए। 113 क्लीट वायरिंग का उचित उपयोग कहाँ है? 113 में आ जाएगा ऑप्शन सी अस्थायी जलसा में। अस्थायी जलसा में। 114 नंबर का क्वेश्चन है 3 में फेज धारा IPH और लाइन धारा IL के मध्य संबंध है। 114 में आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए के अनुसार IL इक्वस टू रूट में है 3, फिर आ जाएगा IPH। तो 115 पर आ जाते हैं। 115 में आपके डायग्राम दिया गया है और प्रश्न कहा गया है निम्न चित्र में एक तरंग दर्शाई गई है, इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 105 में सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है हमारा
115 है। 115 में फिर से दोहरा देते हैं। निम्न चित्र में एक तरंग दर्शाई गई है, इस तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो ये आपकी तरंग दी गई है और 115 में ऑप्शन सी आ जाएगा 25 हर्ट्ज। 25 हर्ट्ज। अगले पर चलते हैं। 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 310 ओम प्रतिरोध जो कि स्टार में संयोजित किए गए हैं को 400 वोल्टता AC 3 फेज आपूर्ति से जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध की शक्ति रेटिंग होना आवश्यक है। 116 में आ जाएगा ऑप्शन बी 5333 वाट। 5333 वाट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको जब भी चाहिए, जो भी पेपर चाहिए कमेंट करें, आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट करें। साथ में आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी होते ही आपको पूरी आंसर की के साथ में सोल्ड पेपर आपको मिल जाएगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 वाट मीटर विधि द्वारा 3 फेज पावर नापते समय 1 वाट मीटर की रीडिंग 0 होगी। 117 में डी आ जाएगा जब शक्ति गुणांक 0.5 हो। जब शक्ति गुणांक 0.5 हो। 118 एक एमीटर की सीमा में विस्तार करने के लिए 118 में आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक कम मान का प्रतिरोध एमीटर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। एक कम मान का प्रतिरोध एमीटर के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है। 119 में कहा गया है स्थायी चुंबक चलायमान कुंडली यंत्रों में अवमंदन बलागूर्ण किया जाता है। 119 में आ जाएगा ए भंवर धारा द्वारा। अगला है 120 में कहा गया है यदि मेगर मापने वाले टर्मिनल्स खुले हैं तब मेगर द्वारा ली जाने वाली रीडिंग क्या होगी। 120 में आ जाएगा ऑप्शन बी अनंत। ऑप्शन बी अनंत। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।